सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या यीशु पर विश्वास करने वाले को बपतिस्मा लेना जरूरी है? अगर किसी व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया है और वह खुद को एक विश्वासी कहता है और वह अपने आप को यद्यपि मसीह का एक अनुयायी भी मानता हूँ, परंतु बाइबल के अनुसार ना तो वह मसीही की समानता में उसके साथ एक हुआ है और ना वह मसीह के भीतर है। रोमियो 6:3-6, गलतियों 3:27। बपतिस्मा लेना एक विवाह के संबंध में बंधने के समान है, क्योंकि बपतिस्मा लेते समय मनुष्य मसीह में अपने विश्वास का अंगीकार करता है और उसे अपना प्रभु मानता है। प्रेरितों 8:36-38, लूका 12:8-9, रोमियो 10:9-10। बपतिस्मा ना ले तो क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि बपतिस्मा क्या है, और बाइबल की शिक्षा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति मसीह के बाहर आशा रहित है। इफिसियों 2:12। किंतु जो लोग मसीह हैं, उसमें उन्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें प्राप्त होती है। इफिसियों 1:3 अर्थात उद्धार। 2 तिमुथियुस 2:10 और पापों की क्षमा। इफिसियों 1:7। बाइबल के अनुसार जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो उसी समय परमेश्वर उसे संसार से अलग करके मसीह में मिला लेते हैं। सच्चा विश्वास और बपतिस्मा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में यह विश्वास करते हैं कि शिव मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो आपको चाहिए कि आप उसमें बपतिस्मा लेकर उसे पहन ले और एक मसीही और मसीह की कलीसिया के सदस्य बने। जब हम बात करते हैं कि बपतिस्मा क्या है, तो उसको समझने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है और यह मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उसके बाद जब वह अपने पापों से क्षमा पाकर बपतिस्मा लेता है, तो यही सही मायने में बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा किससे लेना चाहिए? अब तक की लेख में हमने ये सीखा कि बपतिस्मा क्या है। हो सकता है कि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बपतिस्मा किससे लेना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी ऐसे व्यक्ति या सुसमाचार प्रचारक को संपर्क करना चाहिए जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हो, और जो यह मानते हो कि बपतिस्मा केवल एक विधि ही नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा भी है, और बपतिस्मा के पश्चात ही एक व्यक्ति का संपूर्ण उद्धार होता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना करें जो आपसे ये कहते हैं कि बपतिस्मा पानी के छिड़काव से भी किया जाता है और बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए। ये वह लोग होते हैं जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं। आपको इस बात का हमेशा याद रखना है कि ऐसे लोगों से बचे रहना है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बपतिस्मा ले तो वह व्यक्ति आपको बाइबल के अनुसार ही बपतिस्मा दे रहा हो। यदि व्यक्ति आपको बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं देते हैं तो आपको उनसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। आपको केवल बाइबल पर ही विश्वास करना चाहिए। बपतिस्मा लेने का सही समय कब है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि अब उसे बपतिस्मा ले लेना चाहिए, तो उसे तुरंत प्रभु की आज्ञा मानकर बपतिस्मा ले लेना चाहिए। खास बात यह है कि आप यीशु में अपने सारे मन से विश्वास करके ऐसा करें। बपतिस्मा लेने के लिए आप किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां अधिक मात्रा में पानी है, जैसे कोई तालाब या नदी, या किसी बड़े टब में पानी भर के भी बपतिस्मा लिया जा सकता है। बपतिस्मा देते समय क्या बोलना चाहिए? जैसे कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि बपतिस्मा क्या है, उसी प्रकार कई बार यह सवाल भी हमारे मन में आता है कि बपतिस्मा जो व्यक्ति दे रहा होता है तो उस समय उसे क्या बोलना चाहिए उस व्यक्ति से जो कि बपतिस्मा ले रहा है।
सो जो व्यक्ति बपतिस्मा देता है वो इस प्रकार कहकर बपतिस्मा दे सकता है कि मैं आपके विश्वास पर कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपना लहू बहाया है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मत्ती 28:19। प्रेरितों 2:28। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति को उसे जो बपतिस्मा ले रहा है पूरी तरह से पानी के भीतर गाड़ देना या दफन कर देना चाहिए और फिर तुरंत उसे ऊपर उठाकर खड़ा कर देना चाहिए ताकि वह पानी से बाहर आ सके। इसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक प्रार्थना की जानी चाहिए और जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के बाद ये समझना चाहिए कि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। 1 पतरस 2:2 अब आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। 1 कुरिन्थियों 6:11। इफिसियों 5:25-27। अब आपको मसीह ने अपनी कलीसिया में मिला लिया है जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया था। आपके बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? बपतिस्मा क्या है? यह एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप संपूर्ण उद्धार प्राप्त करते हैं। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपका नाम अब उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है जो परमेश्वर के पास है। प्रकाशित वाक्य 20:15। आपके पाप धोए जा चुके हैं। प्रेरितों 22:16 पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद आप कभी बात करेंगे ही नहीं। परीक्षाएं आपके सामने हमेशा आएंगी, परंतु क्योंकि अब आप एक मसीही हैं, आपको पापों की क्षमा के लिए बार बार बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो आप मन फिर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप बार बार पाप करें और बार बार क्षमा मांगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अब आप एक मसीही हैं और आपने उद्धार पाया है। अब आपको पाप से परे रहने की आवश्यकता है। बपतिस्मा लेने के बाद अब आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना, उपासना और संगति करें जो आपकी ही तरह केवल परमेश्वर के वचन अनुसार ही चलना चाहते हैं। क्योंकि अब आप एक मसीही हैं, तो आपका आचरण और चाल चलन भी एक मसीही का सा होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको इस लेख के अंत में अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, जिससे आपको भी बपतिस्मा क्या है पता चल सके। बपतिस्मा केवल एक विधि ही नहीं है, ये एक आज्ञा है जिसे खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो कि हर विश्वासी को माननी जरूरी है। जो भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि बपतिस्मा पानी में डूब कर लेनी है। और यदि कोई छोटे बच्चा है तो उसे कभी भी बपतिस्मा ना दें, क्योंकि ऐसा करना बाइबल के खिलाफ होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी बातें मैंने इस लेख के माध्यम से आप लोगों को बताया है, उन बातों को आपने अच्छे से समझा है और इन सारी बातों पर आप अमल भी करेंगे। इस लेख में जितनी भी बातें मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, यदि उन सारी बातों को आप अपने मसीह जीवन में लागू करेंगे तो एक अच्छा पवित्र जीवन जीने में आप सबकी सहायता भी होगी। कुल मिलाकर इस लेख के माध्यम से मैंने इस बात को बताने की पूरी कोशिश की है कि बपतिस्मा क्या है और क्यों लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए, कौन बपतिस्मा दे सकता है, बपतिस्मा के बाद का जीवन क्या होता है, इत्यादि। इसलिए अब मैं यह विश्वास करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि बपतिस्मा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। अगर आपने इस लेख को पूरा पढ़ा है और इसमें बताए गए बिंदुओं पर ध्यान दिया है तो आप दूसरों को समझा भी पाएंगे कि बपतिस्मा क्या है। धन्यवाद।